हाँ, बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दूसरी बात है कि जो हम लोग का एक लंबे संघर्ष का जो सपना था कि संपूर्ण झारखंड के छात्रों को एकजुट करना और एक चट्टानी एकता करके एक झारखंडी छात्रों के हित के लिए एक संघर्ष करना, और कल तमाम छात्रों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया। समस्त झारखंड के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन का परिचय दिया। और हम कहना चाहेंगे ये सरकार को कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, मेरे साथ जो जुर्म हुआ, आखिर हम कौन हैं? क्या हम कोई टेररिस्ट है? क्या हम कोई नक्सली हैं? क्या हम कोई आतंकवादी हैं? हमको क्यों रात 1 बजे मेरा नींद का अधिकार को छीनते हुए उठाया जाता है? और जब हम वैसे जगह थे उस दिन, एक दिन पूर्व कि जहां हम पहली बार गए थे, उससे पहले हम कभी नहीं रहते थे। मेरे साथ 3 ही चीज़ था, एक हम थे, एक मोबाइल था मेरे साथ और एक गाड़ी था। और 3 थाना मेरे 3 चीज़ों के लिए लग गई। एक मोराबादी टीओपी मेरा गाड़ी को जब्त किया, लालपुर थाना मेरा मोबाइल को जब्त किया, और चुटिया थाना खुद हमको, और रात भर तड़पा के मतलब कि तरसा के तड़प के एक धड़कन मेरा वज्र की जैसा इतना पीड़ादायक हो रहा था। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा को भी सोते सोते गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि आज़ादी का आंदोलन का जो अंतिम किला उखाड़ा गया, जो भारत छोड़ो का आंदोलन का अगस्त क्रांति था, पहले ही घंटा में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हमें जाने से रोक सकते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का विचार को नहीं रोक सकते हैं। आज के दिन देवेंद्र नाथ महतो का विचार झारखंड के हर एक छात्रों के दिल में, धड़कन में, खून का एक कतरा में, अपना रावा में बैठ गया है, जिसका कल जीता जागता परिचय आप देख सकते हैं। आज के समय में जो धैर्य देवेंद्र नाथ महतो का है, आज वो हर धैर्य, हर विश्वास की संघर्ष से हम लोग जीत सकते हैं। ये विचार कूट के घुस गया है। तो आज हम यही कहेंगे मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने जो हम लोग का आंदोलन के परिणाम से जो नियोजन नीति को आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे कह रहे थे कल तक, वो हमारे हित के लिए, हमारे मांग को देखते हुए अपने सोच को बदला, इसके लिए आप धन्यवाद। लेकिन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विभिन्न माननीय मंत्रीगण और तमाम 81 माननीय और अधिकारियों से मेरा निवेदन होगा कि झारखंडी हित में तत्काल 15 दिन के अंदर जो है कि नियोजन नीति लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए, और उस कमेटी में हमारा नियोजन नीति आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधि को भी रखा जाए, और ताकि कल का दिन में हम लोग अपने हिसाब से देख पाए कमेटी में किस तरीके से नियोजन नीति बनाया जा रहा है। क्योंकि भारत में सिर्फ झारखंड अकेले नहीं है, भारत 28 राज्यों का संघ है। तमाम राज्यों में चतुर्थ और तृतीय वर्गों की नौकरी में अपने ही राज्यवासियों के लिए नौकरी होता है। आखिर झारखंड में ही क्यों अड़चन हो रहा है? अड़चन होने का एक ही कारण कि यहाँ नेताओं में नीयत साफ नहीं है। इसीलिए अब 22 साल हो गया झारखंड का, अब और हम लोग धैर्य खो रहे हैं। और अगर जिस प्रकार पहला साल 5 लाख का नौकरी धोखा, जिस प्रकार बेरोजगारी भत्ता का वादा धोखा, जिस प्रकार 2021 नियुक्ति वर्ष का धोखा, अगर उसी प्रकार अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दिए हैं कि 3 महीने के अंदर हम नियोजन नीति आप लोग के मांग के अनुसार हम करेंगे, और अगर ये नहीं करती है तो अब एक तरफ केंद्र सरकार की मोदी सरकार पकौड़ा तलवा रही है, एक तरफ झारखंड की सरकार जो है कि मुर्गी अंडा कुत्ता बिल्ली बेचवा रही है। अब तो उदंडा, अब तो जो है कि बवाल होगा ऐसा में राज्य में, और जो बवाल और जो आग लगा है ये अब आगे बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी, अगर आप इस बार धोखा देते हैं तो स्पष्ट सुन लीजिए कि अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। अब युद्ध ऐसा होगा हेमंत बाबू कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि हो गई है फिर पर्वत सी, हो गई है फिर पर्वत सी, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाशें
गुजर रही है, हाथ लहराते हुए हर लाशें गुजर रही है। हंगामा खड़ा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो या झारखंड के तमाम कोई भी नौजवानों के सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और जो आग जल चुकी है अब इस आग नहीं बुझेगा, अब बवाल होगा। एक तरफ केंद्र सरकार, मोदी सरकार नौजवान को धोखा देने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्व की सरकार जो है कि झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है। तो अब राज्य में निश्चित ही बहुत बड़ा बवाल होगा, अब कोई नहीं रोक सकता है। और जिस प्रकार से कल हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया, हम बाथरूम जाने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो एक ऐसा बाथरूम में हमको भेजा जाता है जहां महिलाओं पूरा ऊपरे में था, पानी का उसमें व्यवस्था नहीं था। हम नाक बंद करके घुसने का कोशिश किए लेकिन उसमें जाने का स्थिति नहीं था। फिर हमने बोला कि इसमें कोई जाता है क्या, बोलता है कि थाना में ही है। फिर सुबह में पता चलता है सबके लिए ऊपर तल्ला में है, और हम लोग को कुत्ता जैसा हमको लगता है, कुत्ता का मैला उसमें जिसमें होता है उस बाथरूम में हमको ये भेजा गया हमको। और कल पूरा चुटिया थाना में आप इंस्पेक्टर गवाह हैं, लगभग 12 सब इंस्पेक्टर गवाह हैं, 3 पीसीआर है, वहाँ 40 आसपास लगभग स्टाफ है, पूरा गवाह है कि हमने एक बूंद तक पानी नहीं पिया है, एक बूंद तक पानी नहीं किया। वहाँ आमरण अनशन थाना के अंदर कर दिया कि अब जो है कि छात्रों का मेरा आह्वान पे, चूँकि जिस 16 तारीख को एक ऐतिहासिक माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया और यहाँ की नियोजन नीति रद्द हो गई, उसी दिन मैंने आह्वान किया झारखंड के नौजवानों को कि आप झारखंड के छात्र आप एकजुट हो जाइए, चाहे आप कोई भी अभ्यर्थी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीचर हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, विशेष शाखा हो, हर तरह के एकजुट होइए। और उसी का परिणाम है कि हम लोग 17 तारीख को ऐतिहासिक जो है कि हम लोग हिरालाल में हम लोग प्रदर्शन किए। उसके बाद 18 तारीख को विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग, चूँकि विनोद बिहारी महतो झारखंड के पितामह है, झारखंड के निर्माता है, तो हम लोग उसी के पुण्यतिथि के अवसर पर 18 दिसंबर को हम लोग प्रेरणा स्रोत लिए, संकल्प लिए कि अब झारखंड में हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे, क्योंकि विनोद बिहारी महतो ने निर्माण किया है और उसी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे और संकल्प लिए। और वही 18 तारीख से हम लोग का उलगुलान शुरू हो गया विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर। और 19 तारीख को हजारीबाग में बृहद बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसका जो है कि पूरे चट्टानी एकता का परिचय दिया। उसके बाद 21 तारीख को हम लोग पूरी तरह विधानसभा को जो है कि हुड़का जाम करने का काम किए, जिसके परिणाम बहुत बड़ा फैसला झारखंड के छात्रों के हित में जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बात थी वो फिर से जो है कि वापस आने की स्थिति में है। चूँकि हम इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना छात्रों के उम्र के साथ सौदा है, छात्रों के उम्र को बेचा जाएगा वहां जाकर के, क्योंकि हाईकोर्ट में जो केस को हारा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील मुकुल रोहतगी जी और बहुत बड़े अनुभवी वकील कपिल सिब्बल जी 5 करोड़ खर्चा कर चुके हैं महोदय। अब और कितना खर्चा करिएगा। और जो चीज़ पेंसिल है तो दिल्ली जाने से बदल कर पेन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि चाहे कोर्ट का झमेला पड़े, विपक्ष का झमेला पड़े, पक्ष का झमेला पड़े, पीसते छात्र हैं। आप तरबूज के ऊपर चक्कू रखिए, चाहे चक्कू के ऊपर तरबूज रखिए, कटना तरबूज को है। इसीलिए आप हमको कोर्ट का, पक्ष का, विपक्ष का नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री के कहेंगे कि आपके हाथ में जो पावर है, आपके हाथ में जो अधिकार है, कि आपके पास विधायकी है, आपके पास विधानसभा है, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उस हथियार का पालन कीजिए और जल्द से जल्द झारखंडी हित में जो है कि खतियान आधारित नियोजन नीति तत्काल पारित करके जितने भी लंबित विज्ञापन है सबको निकालिए और 5 साल का उम्र सीमा का छूट देते हुए सभी को रोजगार देने का काम करिए। अन्यथा 2024 में तो हम एक कहेंगे कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपने खेल ऐसा क्यों खेला जिस खेल में खत्म हो गया हमारा जवानी का मेला। कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने झूठ कहकर सत्ता प्राप्त किया और हमें यहाँ के नौजवानों को, छात्रों को रोजगार देने का लालच से मूर्ख बनाया।
आप भी तड़पोगे हमको तड़पा कर जब 2024 में हाथ जोड़ करके आओगे। ये आंदोलन आगे जाके पूरा 24 जिला में हम लोग इसका विस्तार करेंगे और आने वाले दिनों में आप हमें जेल में भेजिए, आप हमें कुछ भी करिए, हम लोग अब इसको नहीं कर सकते हैं। एक सरकार कहती है सरकारी काम में बाधा, हर कोई आप लोग चैनल वाले देखते होंगे, जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को एक आरोप लगाया जाता है सरकारी काम में बाधा। है सरकार, आपने आर्टिकल 19(1) के तहत जो मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है उसमें आपने हमको अरेस्ट करके बाधा किया कि नहीं किया? आपके भी हम कानूनी एक्शन लेने का काम करेंगे। हमारा भी तो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का मौलिक अधिकार है। आपने मेरा अधिकार का हनन किया है और मैं हमको प्रोटेस्ट करने से वंचित किया है, इसीलिए सरकार पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सरकार पे इस राज्य में वर्तमान स्थिति में कानून का कोई राज नहीं है, कानून के द्वारा राज है। क्योंकि कानून का अगर राज होता तो निश्चित ही आज हम लोग 22 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति होता। कानून का अगर राज होता इस राज्य में तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि आज ये हम लोग परीक्षा अपने डेट के अनुसार दे रहे होते। कानून का अगर राज होता तो सब कुछ कल आराम से हम लोग का हर मांग माना जाता। लेकिन कानून के द्वारा राज इसलिए है कहते हैं, हम कल किसका क्षति करने वाले जा रहे थे, किसका नुकसान करने जा रहे थे, तो जो हमको 1 बजे उठाया गया, तो ये कानून द्वारा शासन है। हमको जब किसी का क्षति नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको 1 बजे उठाया जा रहा है, ये कानून के द्वारा शासन है। 22 साल में नियोजन नीति लागू नहीं होना, हमेशा झमेला का फेंस में फंसाना, ये कानून के द्वारा शासन है। और जो है कि हमें 10 को 15 को धारा लगा देना, विभिन्न थानों में केस कर देना, ये दबाने का साजिश है। ये कानून के द्वारा राज है। कानून के द्वारा राज एक ऐसा राज होता है जो कुछ कम्युनिटी को वोट बैंक के आधार पर टारगेट करके किया जाता है। तो हेमंत सोरेन जी, ये देश कानून से चलती है, भारतीय संविधान से चलती है। ये देश, ये राज कानून के द्वारा नहीं चलती है। इसीलिए आप छात्र को जो है कि मूर्ख बनाना बंद करिए और हमारी जो एक मांग है, हम पूरे संपूर्ण छात्र जो अपना पीड़ा है, अपना दुख है, अपना तकलीफ है, इसको हम लोग एकदम कड़की निगाह में देखेंगे कि अब कौन सा दिन कहाँ हमारा फाइल बढ़ा रहे हैं और उसी के अनुरूप हम लोग जो है कि एक नज़रों में रखेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है स्पष्ट नियोजन नीति, संवैधानिक नियोजन नीति, खतियान के आधारित झारखंडी हित की नियोजन नीति। और अगर इसमें छेड़छाड़ होगा तो हम लोग पूरा निगाह रखेंगे वहाँ पे। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, हमारा नौजवान है, हम लोग अपना उद्देश्य का एक नज़र पे हम लोग रखने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप बोल रहे हैं 15 दिन के अंदर कमेटी बनाने के लिए, सीएम बोल रहे हैं 26 तारीख तक नियोजन नीति दे देंगे, तो कौन सा बात मानी है? देखिए, हम इन लोग का 1 दिन में भी हो सकता है काम। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो 19 तारीख से 23 तारीख तक का 4 दिवसीय जो शीतकालीन सत्र था, 1 दिन झारखंड का कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा और कोई भी मैटर पे बात नहीं हो, 1 दिन सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति पे बहस हो। आपका मेरा मनमुटाव है, विवादित है, ये आसानी से सुलझ सकता है जब हम बैठ के बात करेंगे। आप लोग बैठ के बात करिए, बैठ के निर्णय लीजिए, सब समाधान है, कोई अड़चन की बात नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं पहले कमेटी बनाया जाए जिसमें छात्र प्रतिनिधि को रखा जाए, क्योंकि आगे जाके विवाद में न फंसे, अन्यथा हम लोग को फिर ठगा जाएगा, हम लोग फिर सड़क में पिसते रहेंगे, फिर सड़क में जो है कि हमारा लाइफ चौपट होता रहेगा। कुछ भी ला के थोप देगा थोड़ी ना एक्सेप्ट करबो दादा हैं। 2016 से पहले ओपन फॉर ऑल रहो झारखंड, पूरे झारखंड में पूरे भारत के लोग घुस जाते रहू, चाहे JSSC कर 3य और 4th वर्ग के नौकरी में। रघुबर दास जी 13 जिला के नियोजन नीति बना लो, लेकिन 11 के जो है कि पूरा ओपन रख दिलो। लेकिन और बाद जो है कि हेमंत सोरेन उके रद्द करके 10वीं 12वीं के आधार पर नियोजन नीति करा लो। लेकिन वो सरकार हो चाहे सरकार, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं के चक्कर में झारखंडी छात्र बर्बाद हो जाए लगे हो। इसीलिए इस बार चूंकि हम लोग का भरोसा नहीं है, ये सरकार जो कह रही थी कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, झारखंडी हित में नियोजन नीति लाएंगे, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये नियोजन नीति नहीं था, ये नौकरी नहीं देने का सुनियोजित नीति था कि हमको नौकरी नहीं देना है। और इनका जो मंशा था सुनियोजित नीति नौकरी नहीं देने का, ये अपना मंशा में सफल हो गए हैं। इसीलिए ये तो ईडी का पावर है और इसका निर्वाचन आयोग का
बंद लिफाफा का पावर है, इसीलिए अभी हड़बड़ा गए हैं कि कल का दिन हो सके, क्या पता चुनाव में जाए कि क्या करें। झारखंड के छात्र तो गांव देहात में रहते हैं, जंगल झाड़ में रहते हैं, इन लोग को चुनावी मैदान में जाके मूर्ख बना देंगे कि हम तो आप लोग के लिए फॉर्म भरवाए, हम तो आप लोग के लिए डेट लिखवा दिए। हेमंत सोरेन जी, आप सुन लीजिए, आप चुनावी मैदान में जाके सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का फॉर्म भरवा के आप जो है कि वोट नहीं मांग सकते हैं। आप जो है कि एग्जाम का डेट और एग्जाम का नोटिफिकेशन और जेएसएससी से जो है कि सूचना निकाल करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। ये झारखंड 22 साल का झारखंड है, आप मूर्ख नहीं बना सकता है कोई झारखंड। ये राज्य अपना नेतृत्व करेगा युवा। देवेंद्र जी, बात मानिएगा सरकार का, 3 महीना वेट कीजिए या फिर 15 दिन में कमेटी बनाने का मांग कीजिए। 15 दिन का हम कहते हैं कमेटी। पहले तो एक सत्र बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, परिचर्चा के लिए रखिए पहला। दूसरा, 15 दिन के अंदर कमेटी रखिए और 3 महीने के अंदर तो एकदम क्लियर करके परीक्षा लीजिए। 3 महीने के अंदर अब टाइम पास नहीं होगा, समय बहुत बर्बाद हो गया। अब हमारे पास 5 सेकंड भी नहीं है जिसको हम समय बर्बाद करें। 5 सेकंड भी नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है। अब समय बर्बाद नहीं करेगा झारखंड के युवा। आप जो है कि बर्बाद सरकार के द्वारा बर्बाद छात्र को अगर समय बर्बाद करेगा तो सरकार के द्वारा बर्बाद छात्र इस सरकार को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई विश्वास नहीं रहता है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कि क्या जरूरी है नौकरी का। अरे माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जी और हेमंत सोरेन जी, सुन लीजिए, जिस सरकार में सरकारी नौकरी का बात नहीं होगा वो सरकार नहीं चाहिए झारखंड में। और जो सरकार द्वारा बर्बाद छात्र जो है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, इस विधानसभा घेराव में कई बड़े चेहरे थे, मगर पुलिस आपको ही उठाती है, क्योंकि देवेंद्र महतो सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ता है और 353 जो धारा है उससे डर गया है, इसलिए अपनी गिरफ्तारी देता है। सुनिए, देवेंद्र नाथ महतो सोच लिया है, कफन बांध लिया है। अरे देवेंद्र नाथ महतो क्या डरेगा। देवेंद्र नाथ महतो घूट घूट से जीने, मर मर के घूट घूट से जीने से अच्छा शान से मरना पसंद करेगा, क्योंकि हमारा आदर्श, हमारा महापुरुष बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, निर्मल महतो ने जो है कि अपना संघर्ष से जो है कि अपना त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है और शोषण, अत्याचार, जुर्म और अपना हक अधिकार के लिए लड़ा है। तो हम भी अपना पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, फूलो जानो की प्रेरणा से हम भी अपना हक अधिकार के लिए जो है कि त्याग बलिदान कुर्बानी देंगे। आप हमें 353 क्या, अब जितना धारणा है लगा दीजिए। आपको हर थाना में तो मेरा मोबाइल के लिए एक थाना, मेरा गाड़ी के लिए एक थाना, मेरा आदमी के लिए एक थाना, आप मेरा हार्ट, किडनी, लिवर के लिए भी अलग अलग थाना कर दीजिए। लेकिन आप हमको खाली मार के मत छोड़िए, आप हमको मार के मुड़ा दीजिए, क्योंकि हम गरीब का बेटा है, मेरा इलाज का पैसा नहीं है। यही मेरा कहना है सरकार से। और डरने का बात इसलिए नहीं है सचिन जी, डरने का बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम पता कर लीजिए, मेरा गांव जाके, मेरा गांव सिल्ली में जाके, हम एक साधु सन्यासी, सीधा साधा, बहुत सच्चा विचारधारा वाला आदमी है। लेकिन छात्रों का पीड़ा जो है, छात्रों का दर्द जो है, हमको ऐसा विषैला बना दिया है, ऐसा विषैला बना दिया है कि अब मैं पूरी तरह निडर हो चुका हूँ। अब ये विषैला साहब जो है कि बिल में घुस के जो है कि अगला आदमी को डस देगा और अगला आदमी को जो है कि नेवला बन के निकल जाएंगे। लेकिन जो है कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। बहुत सुंदर।